हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विथ सुजीत में। आज है 30 जून 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29 जून। प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस भारत के जो सांख्यिकी के जनक हैं पीसी महालनोबिस उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और इस साल का जो थीम है वो है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। जून के कुछ और भी महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है डोनेट आइज गिफ्ट साइट ट्रांसफर लाइव्स। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय पवन ऊर्जा दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सीलरेशन। 17 जून को विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस मनाया गया और इस साल का थीम है रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है अनटिल एवरीवन इज सेफ और 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चौथा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान चौथा है। वहीं अगर बात करें भारतीय शहरों की स्थिति में तो बेंगलुरु में कुल 25 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं और इसलिए बेंगलुरु को भारत की यूनिकॉर्न राजधानी कहा जाता है। तो भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में पहला स्थान बेंगलुरु का है। उसके बाद दूसरा स्थान मुंबई का आता है। मुंबई में कुल 13 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। बात करें शीर्ष 4 देशों की तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के शीर्ष 4 जो देश हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पर यूएसए आता है। यूएसए में कुल 806 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। दूसरे नंबर पर चाइना आता है। इसमें कुल 381 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। तीसरा नंबर यूके का है यानी कि यूनाइटेड किंगडम। इसमें कुल 70 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। वहीं भारत का स्थान चौथा है जिसमें कि कुल 61 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आते हैं। पहले जो भारत का स्थान था वो तीसरा था, लेकिन इस साल यूनाइटेड किंगडम ने भारत को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर वो आ गया है और भारत का स्थान
चौथा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ओपन एआई ने किसे भारत का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रभजीत सिंह। प्रभजीत सिंह को ओपन एआई ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों, ओपन एआई की बात करें तो इसका स्थापना दिसंबर 2015 में किया गया था। मुख्यालय इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है और वर्तमान में इसके सीईओ सैम ऑल्टमैन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग के द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी कि WTTC के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में दुनिया के शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8वां स्थान। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में दुनिया के शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों, 2026 के जो प्रमुख वैश्विक रैंकिंग है उसमें हम देखेंगे कि भारत का स्थान क्या है और शीर्ष रैंक पर कौन सा देश है। आइए फिर एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक 116वां है। वहीं शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। ये जितने भी रैंकिंग है ये वर्ष 2026 की रैंकिंग है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का जो रैंक है वो 38वां है। वहीं स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान इसमें चौथा है। वहीं अमेरिका यानी कि यूएसए शीर्ष स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है। वहीं आइसलैंड शीर्ष पर है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें 130वां स्थान पर है और स्विट्जरलैंड पहला स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है और डेनमार्क पहले स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वां स्थान पर है और सिंगापुर पहले स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें 102वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 157वां है। वहीं नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें 32वें स्थान पर है और अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें 127वें स्थान पर है और आइसलैंड शीर्ष पर है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें 43वें स्थान पर है और यूएसए शीर्ष पर है। वहीं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो भारत इसमें 13वें स्थान पर है और पाकिस्तान पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, ये थे 2026 के कुछ प्रमुख रैंकिंग, इसमें हमने देखा कि भारत का रैंक क्या है और शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI द्वारा प्रतिष्ठित SJFI मेडल, जिसे स्वर्ण पदक भी कहते हैं, तो SJFI मेडल यानी कि स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद। प्रसिद्ध
चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपेंद्र पी राजीव। उपेंद्र पी राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अब हम राष्ट्रीय स्तर की जो नियुक्तियां हुई हैं वर्ष 2026 में उनको एक नज़र देख लेते हैं। बात करें आशुतोष दीक्षित की, तो आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तरुण चौधरी भारतीय वायुसेना की केंद्रीय कमान के प्रमुख बन गए हैं। कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वें नौसेना प्रमुख बन गए हैं। एनएस सुब्रमण्यम भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए। मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बना दिया गया है। अजय कोचर को भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ के अध्यक्ष बन गए हैं। कुणाल शाह को व्हाट्सएप का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया। महेश दीक्षित को आईबी का यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का महानिदेशक बना दिया गया है। और अभी उपेंद्र पी राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो निदेशक है उसके पद पर नियुक्त किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हेलिना मिसाइल को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा हेलिना मिसाइल को विकसित किया गया है। बात करें इस मिसाइल की, तो यह मिसाइल जो है तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन की दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो हेलिना किस तरह की मिसाइल है? तो यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला डीआरडीएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। बात करें इसकी मारक क्षमता रेंज की, तो न्यूनतम 500 मीटर से लेकर अधिकतम 7 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। यह इमेजिंग इंफ्रारेड यानी कि IIR सीकर तकनीक पर काम करती है, जो कि गर्मी के आधार पर लक्ष्य को ट्रैक करती है। यह लॉक ऑन बिफोर लॉन्च यानी कि LOBL मोड पर काम करती है, यानी लॉन्च से पहले ही टारगेट को लॉक कर दिया जाता है। भारतीय वायुसेना के लिए इसके उन्नत संस्करण को ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है। तो ध्रुवास्त्र जो है ये इसका उन्नत संस्करण है, जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश में स्थित वोल्कैन डी फियोगो ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के वोल्कैन डी फियोगो ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। दोस्तों, यहाँ विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के नाम हैं जो कि अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इनके नामों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। दोस्तों, इसमें एक कॉलम बनाया गया है 2025-26 में कि इनमें से कौन कौन से जो ज्वालामुखी हैं उनमें 2025-26 के दौरान कोई गतिविधि हुई है या विस्फोट हुई है।
ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला जो ज्वालामुखी है उसका नाम है मौना लोआ। मौना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई में स्थित है और यहाँ पे जो दिखाया गया है ये देखिए 2024 में इसमें कोई गतिविधि हुई है। ठीक है, दूसरा है मौना केया, ये भी अमेरिका के हवाई में स्थित है। तीसरा है किलौआ ज्वालामुखी, ये अमेरिका के हवाई में स्थित है। फुजियामा जापान में है। माउंट एटना इटली में है। माउंट विसुवियस इटली में ही स्थित है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। सेंट हेलेंस वाशिंगटन में यानी कि अमेरिका में। एक ज्वालामुखी का नाम है पोपा लोते पेलाल, ये मैक्सिको में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोटोपैक्सी। सांटोरोनी ग्रीस में। तंबोरा इंडोनेशिया में। माउंट ओरियाबा मैक्सिको में। माउंट होसू डेक जापान में। माउंट रेनियर अमेरिका में। माउंट अंगुंग इंडोनेशिया। एरेनाल कोस्टा रिका में। माउंट रुआंग इंडोनेशिया में। इबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। सांग्याय इक्वाडोर में। सिवेलुच रूस के कामचटका प्रायद्वीप में। माउंट बेक्सी रूस में। कारतला आइसलैंड में। तो ये कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के नाम हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया गया है, जैसे कि प्रशांत महासागर के चारों ओर जो क्षेत्र है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। विश्व के लगभग 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन महिला फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिश्केक। बिश्केक में एससीओ महिला फोरम 2026 का आयोजन किया गया है। बात करें एससीओ की, तो एससीओ एक अस्थायी यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय चाइना के बीजिंग में स्थित है। यह संगठन वैश्विक आबादी का लगभग 42% और वैश्विक जीडीपी का 20% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। बात करें इसकी पृष्ठभूमि और विकास की, तो इसकी शुरुआत संघाई 5 के रूप में हुई थी जिसमें 5 देश शामिल थे। वो 5 देश कौन थे? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल हो जाने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, जब 2001 में उज्बेकिस्तान को इस संघाई 5 में शामिल किया गया तब इसका नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया था। बात करें इसके पूर्ण सदस्य देश की, तो अभी वर्तमान में एससीओ का जो पूर्ण सदस्य देश है उसकी कुल संख्या 10 है। आइए देखते हैं उन सदस्य देशों के नाम। पहला है चीन, जो कि 2001 में इसका संस्थापक सदस्य था। दूसरा रूस, ये भी 2001 में संस्थापक सदस्य था। तीसरा कजाकिस्तान, चौथा किर्गिस्तान, पांचवा ताजिकिस्तान, छठा उज्बेकिस्तान। भारत जो है 2017 में इसका पूर्ण सदस्य देश बना। वहीं पाकिस्तान भी 2017 में ही इसका पूर्ण सदस्य देश बना। ईरान 2023 में शामिल हुआ और बेलारूस 2024 में। तो ये इसके पूर्ण
सदस्य देश थे। तो दोस्तों ये थे 30 जून 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 29 जून 2026 के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 28 जून। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेशेल्स। अगला क्वेश्चन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा लिखित आत्मकथा द सेकंड ऑर्बिट का विमोचन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही मेकेदातु बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में एक सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई जंगली बैगन की प्रजाति सोलेनम पांडेई का रंग कैसा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नारंगी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के प्रसिद्ध जीआई टैग वाले सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश में भेजी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूएई। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज लर्न विद सुजीत को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर रोज आपको सुबह 6 बजे एग्जाम ओरिएंटेड डेली करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।